हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, ग्रामीण डाक सेवक भर्ती में यहाँ पर 2 बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे यहाँ पर जीडीएस में जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है, ठीक है, रोल नंबर, और साथ ही साथ जिनका यहाँ पर जो लोग सेकंड मेरिट लिस्ट या थर्ड मेरिट लिस्ट का वेट करें, मतलब जितने भी बच्चे यहाँ पर जीडीएस में फॉर्म भरे थे, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आपके लिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। और आपका कब कब यहाँ पर कितना मेरिट लिस्ट में आपका कटअप जाने वाला है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर 2 बड़ा बदलाव बताते हैं। सबसे पहला है डॉक्यूमेंट्स को लेके, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स को लेके यहाँ पर जीडीएस में अब बहुत ये रहता है। सबसे पहला यहाँ पर ये किया गया है कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो उसमें बहुत सबसे पहला बच्चा सोचता है कि 10th का जो मार्क्स है उसमें कुछ भी फॉर्म फिलअप कर देंगे, तो नहीं। अब आपका 2 स्टेप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। एक तो आपका जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर के द्वारा होता है, और एक जो आपका डीसी ऑफिस का जो स्टाफ होता है उनके द्वारा भी यहाँ पर किया जाता है। तो इसमें आप कोई भी मतलब किसी भी तरह का आप यहाँ पर घोटाला नहीं कर सकते। दूसरा यहाँ पर बात करें तो अगर आप यहाँ पर टेंथ का जो मार्कशीट है और पासिंग सर्टिफिकेट है, ये दोनों आपके पास रेडी होना चाहिए। या तीसरा चीज़ है, अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, तो इनका कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब दूसरा बदलाव यहाँ पर क्या किया गया है कि आपका जो जीडीएस है, जीडीएस में जो सैलरी है, बहुत बच्चों को सैलरी पता ही नहीं रहता, ठीक है। ब्रांच पोस्ट मास्टर की अगर सैलरी की बात करें तो यहाँ पर आपको 12,000 दिखता है, पर 12,000 नहीं होता है। 12,000 तो इनका बेसिक पे हुआ, ठीक। अब इसमें जो है डीए जुड़ता है, डीएनए सोलन, जिसे महंगाई भत्ता बोलते हैं, जो सैलरी का लगभग 50% होता है, ठीक है। तो वे अगर हम यहाँ पर देख लें तो 6,000 ये जुड़ जाएगा, तो लगभग 18,000 जो है ब्रांच पोस्ट मास्टर में सैलरी मिलता है। तो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक में कितनी सैलरी मिलती है, इसमें आपको 10,000 और इसमें 5,000 जोड़ लीजिए, 15,000 स्टार्टिंग सैलरी, और इतना तक जाता है रिटायरमेंट तक। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर डिपार्टमेंटल प्रमोशन का मौका मिलता है, ठीक है। आप इसमें प्रमोशन भी ले सकते हो एज अ एमटीएस और पोस्टमैन, ठीक है। तो ये प्रमोशन कब ले सकते हो, 3 साल के बाद। जब 3 साल आप ग्रामीण डाक सेवक में ड्यूटी कर लेते हो, तो उसके बाद ही आपको ये जो है ये प्रमोशन का मौका मिलता है। अब जो फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स हम बोल रहे थे, जो भी आपके सर्टिफिकेट होंगे, 10-12 के मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, निवास, और सबसे मेन तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, ठीक है। आपके पास जो है निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, ठीक है। आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। अगर आपके पास किसी भी तरह के सर्टिफिकेट नहीं होते हैं, जिस दिन आपका मेरिट लिस्ट निकलता है उस दिन से आपको जो है 15 दिन का समय आपको दिया जाता है कि आप सभी अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है अरेंज यहाँ पर कर ले। अब जो आता है कि सेकंड मेरिट लिस्ट यहाँ पर कितना जाएगा और किन बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है, मतलब आपके क्लास 10th में कितना परसेंट है, तो कम से कम 5th मेरिट लिस्ट तक आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है ग्रामीण डाक सेवक में। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर ले, आपका मार्कशीट हो गया, ठीक है, टेंथ का। आइडेंटिटी प्रूफ में आपका आधार कार्ड हो गया। कास्ट सर्टिफिकेट उनके लिए जो लोग ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र। तो ये सभी चीज़ आपके पास होनी चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट, आप अपने घर के आसपास सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मेडिकल सर्टिफिकेट ले सकते हैं। उसका फॉर्मेट जीडीएस के वेबसाइट पर दिया गया है। मेडिकल सर्टिफिकेट हर चीज़ का फॉर्मेट जीडीएस के वेबसाइट पर यहाँ पर दिया गया है, उसका टेंशन लेने का आपको यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जितना भी सर्कल है सबका नाम दिया गया है, ठीक है। तो जितना भी सर्कल है जो सबका नाम दिया गया है, तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला था कि जो सेकंड मेरिट लिस्ट हो सकता है या थर्ड, जो लास्ट मेरिट लिस्ट होता है, 5th या 6th मेरिट लिस्ट, उसमें किन लोगों का नाम आ सकता है, कितने परसेंटेज आपके क्लास 10th में है। तो देखिए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जैसे बिहार में आपका हिंदी बोला जाता है, आपका दिल्ली में हिंदी बोला जाता है। तो जितने भी हिंदी बोलने वाले जगह हैं, ठीक है, हिंदी बोलने वाले आपके जो सर्कल है, तो उन सब जगह पर जो है, अगर आपका क्लास 10th में यहाँ पर 75, ठीक है, 70 नहीं 75% से ऊपर है, तब आपका सिलेक्शन होगा। क्लास 10th में अगर आपका 75% से ऊपर है तब सिलेक्शन होगा। अब कुछ जगह पर जहाँ जहाँ हिंदी नहीं बोला जाता है उसी का भाषा बोला जाता है। जैसे आसाम में आपका आसामीज़ बोला जाता है, या बंगाली बोला जाता है, बोडो बोला जाता है, या यहाँ पर उर्दू, मराठी, ठीक है। तो जहाँ पर सिर्फ उन्हीं का भाषा बोला जाता है उसी जगह का, जैसे उड़ीसा में ओडिया, तो इन सब जगह पर जहाँ पर हिंदी नहीं बोला जाता है वहीं का भाषा बोला जाता है, वहाँ पर आपका जो है 60 तक भी जाता है, ठीक है। अगर आपका 10th में 60% भी है तो 6th मेरिट लिस्ट तक वहाँ पर 60% तक भी यहाँ पर जाता है। जैसे कि हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो एक चीज़ आपको बता देते हैं, एक जोन जो कि आप पिछले अगले बार भर सकते हो। जैसे यहाँ पर मेघालय है, तो मेघालय का आपको पता है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही यूआर का कहीं कहीं गया है कितना, 85, कितना गया है, 85। आप जाके चेक कर लो, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही कहीं कहीं 85 गया है। तो सेकंड, थर्ड,
यहाँ पर 6th मेरिट लिस्ट आते आते या 5th मेरिट लिस्ट आते आते कितना हो जाएगा, मान के चलो यहाँ पर 60 पर भी आपको जनरल वाला का सिलेक्शन दिखेगा। तो जीडीएस से रिलेटेड कोई भी डाउट, ग्रामीण डाक सेवक वाले बच्चों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है। इंपॉर्टेंट नोटिस ये है कि अगर आप जीडीएस का फॉर्म भरते हैं तो आप अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली इन सब स्टेट से बिलोंग करते हैं तो अगर आपके क्लास 10th में 75% से ऊपर है तभी आप ग्रामीण डाक सेवक का फॉर्म भरिए। किसी का ये सुन के नहीं कि 60% पर भी हो जाएगा। यूट्यूब पर जो लोग बताते हैं हर कोई सच यहाँ पर नहीं बताता है, ठीक है। बहुत सारे जो है यहाँ पर बोल देते हैं 60% पर हो जाएगा, 60% पर आपका कभी भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप साउथ की तरफ से हैं, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से, या आप बिहार, झारखंड, यूपी से हैं लेकिन आप नॉर्थ ईस्ट, साउथ इन सब तरफ अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 10th में 60% है तब भी होने का चांस रहता है। आप जाके देखिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही मेघालय का जो जनरल का कट ऑफ है वो 84 के आसपास गया। तो सोचिए 5 गो मेरिट लिस्ट निकलेगा तो वो 65 तक भी जा सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको अपील करूँगा कि अगर आप यूपी, बिहार, झारखंड, दिल्ली, वेस्ट बंगाल इन सब स्टेट से बिलोंग करते हैं तो कोशिश कीजिएगा 10th में अगर 75% से ऊपर है तभी आप यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा। वो भी 75% से ऊपर मैं बोल रहा हूँ, लेकिन कभी कभी तो ऐसा होता है कि मेरिट लिस्ट लास्ट आ जाते हैं 80 पर ही खत्म हो जाता है।